अली मीर गंडापुर साहब को जब तारुफ आप करा रहे हैं, तो अगर उनके जब नाम लेते हैं तो कुछ बहुत सी चीजें बैक एंड पे आना शुरू हो जाती है, विजुअल सामने प्ले होना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो कहते थे कि मैं डी चौक पहुंच जाऊंगा, मैं वहां बैठ जाऊंगा, मैंने आना नहीं वहां से वापस। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर चीफ जस्टिस जो है मंसूर अली शाह ना बने तो मैं ये कर दूंगा, हम बाइकाट कर देंगे, हम रोडों पे आ जाएंगे। और सबसे पहले वहां मौजूद थे हल बर्दारी की तकरीब के अंदर। उन्होंने कहा फैसल करीम कुंडी को मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा, वजीर गवर्नर हाउस से उनके साथ बैठे हुए। तो अली बिन गंडापुर साहब जो है वो बेसिकली एक शोबदाबाज आदमी है, और मैं उनको हर बड़ा करीब से जानता हूँ। मैंने उनके साथ कोई गलती से कोई 20-25 दिन एक साथ हमने इंग्लैंड में गुजारे हैं। मैं उनकी सीरियसनेस की मुझे पता है, उनकी प्रोफेशनलिज्म को मुझे पता है, और उनका जो एक आईक्यू लेवल है उसका भी मुझे बड़े अच्छी तरीके से अंदाजा है। अब वो बेचारा करे क्या? करे ये कि जब खान साहब से मिलने जाते हैं तो खान साहब तो इनकी ऐसी की तैसी फिरते। मैंने पिछले दिन एक खबर दी थी, अगर आपको याद हो, जियो पे, कि ये खान साहब के पास जब गए थे तो खान साहब ने इनकी बड़ी क्लास ली, जिसके ऊपर बाद में किसी ने जो है मुख्तलिफ किस्म के हमारे एक एंकर है लाहौर से, उन्होंने ऊपर वीलॉग भी कर दिया। क्या वो रिपोर्टर जो है वहाँ मौजूद था, क्या पता नहीं वो बग हुआ है भाई। तो रिपोर्टर हर जगह मौजूद तो नहीं होता ना, जैसे कोई 7-8 बंदे गए हैं तो उसमें से हो सकता है कोई एक आध बंदा हमारा भी हो जिससे जो हमें खबर देता होगा। तो वहां पर भी खान साहब ने इनकी बड़ी क्लास की कि यार आप लोग नकम्मे हैं, नकट्टू है, कोई काम नहीं हो सकता आप लोगों से, आप लोगों ने तक प्रेशर बिल्ड नहीं कर सके, आपने जो डी चौक पहुंचना था वो आप लोग आ नहीं सके, इसके अलावा जो भी अमेंडमेंट रोकनी थी वो आप रोक नहीं सके। तो ये सारा जो है ना वो बस खामखा एक किस्म के सियासी बयानात ही हैं। नवंबर में खान साहब कॉल देंगे, जब खान साहब कॉल देंगे तो वहां जाके बैठ जाएंगे। हलफ ले लिया सारों से कि आप हलफ देंगे वहां से उठेंगे नहीं। भाई देखें, मैं आपको बताता हूँ, इनके कुछ पार्लियामेंटेरियन जो पिछले दिनों डी चौक वाले मामले में जो अरेस्ट हुए, और जितने भी कारकुनान रजा साहब अरेस्ट हुए, यकीन करें कि उनको खाना पूछने वाला कोई बंदा यहाँ नहीं था, उनकी जमानतें लेने वाला कोई बंदा नहीं था, उनको कपड़े ला के देने वाला कोई बंदा नहीं था। और वही उनके लोग काम आए जो उनके अपने चाचे मामे ताए के बच्चे थे, या पेरेंट्स थे, या बेटे थे, या इवन वालदा थी। मैंने खुद इस्लामाबाद में देखा, मैं क्राइम भी कवर करता हूँ, तो मैंने उनकी हालत देखी। और पार्लियामेंटेरियन के जो मैंने वहां हाल देखा, अब तोबा करें कि जो यकीन करें वो कहते हैं कि यार हमें अंदाजा नहीं था कि हमें यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आके घर चले गए और हमें उनको अटक पुलिस से गिरफ्तार किया। बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है सर, बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ी ही मुखालफत है पार्टी के अंदर। ये सवाबी में जलसा होना, कामयाब जलसा होना, ये कुछ जलसे नहीं होते। ये तो आपको पता है सरकारी मशीनरी है, डीपीओ की ड्यूटी लग गई है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की, कभी सरकारी मुलाजमीन सारे ले आओ। सवाबी इनका गाड़ा है, जो मतलब वहां से आपको पता है असद कैसर है, शाराम तरह कई फैमिली है, तो ये सारे लोग वहां पर सवाबी में जलसा करना नॉट अ बिग डील। अटक से इधर जलसा करें ना, फिर हम पूछेंगे आपसे कि आप कितना बड़ा जलसा करते हैं। सिर्फ इशू ये है कि शोबदाबाजियां हैं, बयानबाजियां हैं, मंजन बेचना है, क्योंकि इन्होंने जस्टिफाई करना है खान को कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। देखिए तो सही ना, हमने कितना कुछ कर लिया। मैं यहाँ डी चौक अरेस्ट हो गया, कोई अरेस्ट नहीं, ये खुद वहां गया, खुद उनके साथ बैठा रहा, स्टैब्लिशमेंट के साथ बात करता रहा। मैंने वो खबर दी कि इसके सारी चीजें उनके पास पड़ी हैं, ये डिनाई करते रहे। फिर कहते हैं जी मैं उधर से बात, ये मतलब वो बात है कि आईजी ने इससे मोबाइल भी ले लिए, आईजी ने इससे पर्स भी ले लिया और ये भाग गया। ये कैसा आईजी था जो कि हवा में से झपड़ा मार के जो ऐसी चीजें इसने ले ली? तो ये ही वॉज अरेस्टेड देयर, और उसको बकायदा तौर पर फिर जो है वो बल्कि कई जी जी अयाज, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी बल्कि मुझे याद आया जब आप बात कर रहे थे कि सलमान अकरम राजा ने यही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम और बच्चों को क्यों अंदर जो है वो जेलों में डालें कि उनकी कोई बेल लेने वाला ना हो, वो रुल जाएं। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि जब तक, पहले उन्होंने ये एक बयान दिया था कि ये सोच समझ के हिकमत अमली बनानी होगी, स्ट्रेटजी सही होनी होगी। फिर जी उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब तक 3-4 लाख लोग नहीं आएंगे तो उस वक्त तक कोई असर नहीं होगा। तो ये जो आप बात करें ना, बड़े पते की आपने ये बात कही है, क्योंकि आप तो खुद कवर करते रहे हैं, कि जिसका हमने भी देखा है, हम भी इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं कि मासूम बच्चे जो हैं वो उनको बंद कर दिया जाता है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। और ये जो है लीडर्स ये खुद होते नहीं है, ये दूर दूर दराज से बाय बाय करके वर्क टाटा फ्रॉम होम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। हाँ जी, वर्क वर्क फ्रॉम होम। अच्छा। और और खुद अपने बच्चे जो हैं वो आपको पता ही है कि वो तो पाकिस्तान में ही नहीं है। तो जी अब सवाल ये पैदा होता है, यही वाली जो बात है कि ये हिकमत अमली किस हद तक इनकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, दैट इज समथिंग टू बी सीन। जी तो बहरहाल मैं सजाद साहब से जरा पूछता हूँ। सजाद साहब आप बताएं, अयाज ने तो बड़ी अच्छी बातें और वो क्या सो बोलते हैं, बड़ी खरी खरी बातें सुनाई हैं,
हमें भी और पीटीआई को भी। तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, दो हमें पीटीआई के ना दो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज नजर आ रही हैं। एक स्ट्रेटजी ये नजर आ रही है कि उनको ये मालूम है कि उनका कोई प्रोटेस्ट कामयाब होने का नहीं है, और इस्लामाबाद पे वो हमला नहीं कर सकते, इस्लामाबाद पे वो चढ़ाई नहीं कर सकते, डी चौक में वो बैठ नहीं सकते। इन सारी हकीकतों का उनको अदराक है। और ये जो आखिरी कोशिश की थी गंडापुर ने, उसका नतीजा उसने देख लिया। जैसा यूसुफजई साहब ने कहा कि उसको बाकायदा अरेस्ट किया गया था 2-3 दिन के लिए, और उसकी मरम्मत करके उन्होंने वापस भेजा था। इसलिए आज उसका बयान भी है कि अगर आप देखें स्वाबी के जलसे में, उसने उसकी जो लाइन थी ना, मेन स्टेटमेंट, वो ये थी कि मेरी जान भी चली जाए तो मैं इसको रहा कराऊंगा, बानी पीटीआई को। यानी कि वो जो एक फेस सेविंग है उस वो तो कर रहा है, तकरीरें भी करता है, पेशावर में बैठ के स्वाबी में जलसा भी कर लिया। लेकिन ये पूरी पीटीआई को पता है। आपने राजा साहब का जिक्र किया, उन समेत जो पीटीआई की मरकजी क़यादत है, कि इस्लामाबाद पे वो प्रेशर माउंट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे, जो कभी पीटीआई करती रही है। वो भी उनकी सहूलत के साथ, सहूलतकारी के साथ ही आज तक इनके सारे धरने हुए हैं इस्लामाबाद में। तो जब तक वो उनकी तरफ से कुछ सिग्नल नहीं आएगा, इस्लामाबाद तो उनके बस की बात नहीं है। अब ये तो हो सकता है ना कि वो केपी के मुख्तलिफ जिलों में मुख्तलिफ जलसे करें और अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हिकमत अमली के लोगों को मुतहर्रिक रखना, या अपने वोटर को ये कहना कि हमने स्ट्रगल को फॉरगिव नहीं किया, हम लड़ रहे हैं, ये तासुर देने की वो कोशिश करते हैं अपने सपोर्टर वोटर्स को। लेकिन जो दूसरी स्ट्रेटजी है ना, जो जिसकी तरफ आजकल पूरे मुल्क में एक शोर मचा हुआ है, वो है बैकडोर स्ट्रेटजी। बैकडोर स्ट्रेटजी में वो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें खुद गंडापुर भी एक जरिया है, और उसमें कुछ और लोग भी एक जरिया हैं, और जो इस्लामाबाद में रऊफ हसन और बाकी लोग हैं, वो भी एक जरिया है एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का। और साथ ही साथ वो जो ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि बस अब तो ट्रम्प आ गया है, और ट्रम्प की चूंकि एक एक तसलीस थी कि 4 बंदों के साथ, नंबर 1 मोदी, ट्रम्प और इमरान खान, और तीसरा प्यूटन, और चौथा नेतन्याहू। ये एक क्लब था जो कि डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक, जो फाशिज्म करते थे अपने अपने मुल्क में ना। तो अब वो कह रहे हैं कि वो क्लब जो है वो दोबारा से बहाल होने जा रहा है, और नवंबर को बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस दी जा रही है। पहले से भी दी जा रही थी कि अगर ट्रंप जीत गया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं देख रहा था कि ये लोग तो बातें करते ही हैं, सियासतदान। कल एक एस्ट्रोलॉजर को मैं सुन रहा था, तो उसने कहा जी कि जनाब, ये जो कहा जा रहा है ना कि ट्रंप मदद को नहीं आएगा, और स्टेट क्राफ्ट होते हैं, और अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, और ये वो ये जो कहानियां है, कहता है ये सब की सब आप देख लीजिएगा, आपके सामने होगा। दिसंबर में ट्रंप खुद इनको कहेगा कि मेरा बंदा जो है उसको बाहर निकालें, और ये जो ट्वीट करने वाले हैं ट्रंप के खिलाफ, ये मुंह छुपाते फिरेंगे, ये वो इस तरह की बात। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है। तो एक स्ट्रेटजी उनकी ये है कि जो उनको बताने वाले जो पुराने लोग भी बताते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जब भी एस्टेब्लिशमेंट घेरा तंग करती थी, या मियां नवाज शरीफ का, तो उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट जो था वो फाइनली एक्सटर्नल प्रेशर ही होता था। और जुल्फी बुखारी ने पिछले दिनों, आपको याद होगा, पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, फिर उन्होंने जुल्फी बुखारी ने उसके अलावा भी लॉबिंग, इन्होंने बड़े अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो हायर की हुई हैं। और फिर एक जो आप तो अमेरिका में हैं, और अयाज साहब भी बता रहे थे कि वो अमेरिका में है, तो वहाँ का जो डायस्पोरा है वो भी इनको इनको सपोर्ट करता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दोहरी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं इमरान खान को बाहर निकालने के लिए। लेकिन दरवाजा जब तक वो असली दरवाजा जो है ना, वहां से ही इनको खैरात मिलनी है, वो है रावलपिंडी। जब तक रावलपिंडी न्यूट्रलाइज नहीं होता,
वो तब तक इमरान खान के लिए परेशानियां रहेंगी।